हेलो एवरीवन, जय सिया राम। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है मेरी दुनिया मेरे सफ़र में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आप सभी दोस्तों को बता दिया था कि फ़िलहाल हमारी शिरडी ट्रिप वाली सीरीज चालू है। तो आज की ये वीडियो भी इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। ये वीडियो इस कड़ी का तीसरा पार्ट है। अगर आप लोगों ने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो उन दोनों वीडियोस का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके भी वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। पहली वीडियो में हमारी रायपुर से शिरडी की यात्रा बाय ट्रेन दिखाई गई है एवं दूसरी जो वीडियो थी उसमें संपूर्ण शिरडी के दर्शन करवाए गए हैं। एक बार ज़रूर उन दोनों वीडियोस को चेकआउट कीजिएगा। और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को संपूर्ण शनि शिंगणापुर के दर्शन करवाने वाले हैं। भगवान शनिदेव के दर्शन कैसे करें, अंदर क्या लेके जाना चाहिए और किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, ये सारी बातें डिटेल्स में बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करते हुए पूरा देखें, सुने और समझें, ताकि आप कभी शनि शिंगणापुर आए तो आपको कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। इस वीडियो पर अगर आपको हमारी मेहनत दिखती है तो प्लीज़ लाइक करके अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। वीडियो में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। यह वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, यह वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आप शनि शिंगणापुर कैसे पहुंच सकते हैं। अक्सर लोग शिरडी में साईं बाबा के दर्शन के बाद शनि शिंगणापुर का दर्शन प्लान करते हैं। शनि शिंगणापुर पहुंचने के लिए आपको शिरडी से बस, ऑटो और शेयर कैब बड़े आसानी से मिल जाते हैं। शिरडी से शनि शिंगणापुर की दूरी लगभग 73 किलोमीटर है। और अगर आप शिरडी न जाकर डायरेक्ट शनि शिंगणापुर जाना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है राहुरी व अहमदनगर रेलवे स्टेशन। राहुरी से मंदिर की दूरी है 32 किलोमीटर और अहमदनगर से 55 किलोमीटर। इसके अलावा श्री रामपुर रेलवे स्टेशन है जो मंदिर से 54 किलोमीटर की दूरी पर है। और साईनगर शिरडी रेलवे स्टेशन है जो मंदिर से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो इसका नज़दीकी हवाई अड्डा है औरंगाबाद और पुणे हवाई अड्डा। औरंगाबाद हवाई अड्डा से मंदिर की दूरी 84 किलोमीटर है और पुणे से मंदिर की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है। अगर आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में MSRTC की बसों की जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी गजब की है। आपको नासिक, औरंगाबाद, पुणे, मुंबई से स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें आसानी से शनि शिंगणापुर के लिए मिल जाएंगी। ज़्यादातर लोग शिरडी दर्शन के बाद ही शनि शिंगणापुर दर्शन के लिए पहुंचते हैं। तो हम लोग भी जाने वाले हैं शनिदेव के दर्शन के लिए। खैर, अभी रात काफ़ी हो चुकी है और हमारा जो लॉजिंग, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग शिरडी में ठहरे हुए हैं, तो मॉर्निंग का इंतज़ार करते हैं। हमारी बस ऑलरेडी बुक है तो बिंदास हम उसमें अपने सफ़र का मज़ा लेंगे। तो दोस्तों, मॉर्निंग में मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग हो गया है, तो चलिए नई शुरुआत, नया दिन शिरडी में आज बाबा के धाम पर, और सब लोग को जगाते हैं। तो सबसे पहला कमरा ये रहा मेरे भाटों का, मेरे जीजा जी का। यहाँ देखते हैं कौन कौन जागे हैं। नंबर 4 से 6। अरे, यहाँ तो सब खाली है। और ठीक इनके बाजू से हमारा कमरा 401। हम लोग भी रेडी हैं नहा धो के साथ। हम लोग का है 3rd फ्लोर में। अभी हमारे और भी मेंबर्स जो है वो 2nd फ्लोर में है और कुछ 1st फ्लोर में है। तो चलिए उन लोग को भी जगाते हैं और तैयारी करते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जय साई राम, ओम साई राम। कितने नंबर?
402 यही जाओ जल्दी वो रूम में खा लेना। बाकी लोग हुए कि नहीं तैयार? ए मौसी उठो जल्दी, टाइम हो गया है, नहाना धोना जल्दी करो। क्या पानी फिर वो गर्म पानी 9:30 बजे के बाद नहीं आएगा? तो हमारा भी खाली है और पप्पू लोग का भी खाली है, चले जाओ। सब नहा लिए, पप्पू लोग भी नहा लिए, वहाँ चले जाओ कोई। एक ये 306 और जो भी मिलाया आपको 301। गुड मॉर्निंग। ये छप छोए हैं, यहाँ कोई नहीं जागा है। पानी बंद हो जाएगा 9:30 बजे के बाद। पानी यानी गर्म पानी बंद हो जाएगा, ठंडा पानी तो चलते रहेगा। उठो जल्दी, नहा धो के तैयार हो, मंदिर जाना है। इसको उठाओ। 201। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ कौन कौन तैयार हो गए? से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ए छोटा साई उठ गया क्या? ये हमारा छोटा साई। एंड दिस इज 206। गुड मॉर्निंग। आशु पापा कहाँ हैं? अच्छा सैलून में है। और भैया? अच्छा वो भी गए हैं। अच्छा यही सैलून है क्या? देख यही मिल गया इनको। अरे बुबा जी तुम्हारा नीचे ही जुगाड़ हो गया देखो। चलो ठीक है। This is 202। उठ जाओ जल्दी जल्दी, नहा लो जल्दी जल्दी। नहा लिए? गर्म पानी आ रहा है ना? सब नहा ली, परी नहा ली। ये कुछ लोग बचे हैं, बाकी लोग हो गए हैं। नहीं जा रही नहा। जा नहा ले। और 9 बजे तक निकलेंगे मंदिर के लिए। कर लोगे ना आज? मंदिर की थकान है, यहाँ से 75 किलोमीटर आगे। जल्दी नहा ले। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि हम सभी लोग शिरडी में होटल सद्गुरु में रुके हुए हैं और यहीं से टूर्स एंड ट्रेवल्स की बुकिंग है सभी जगहों को दर्शन करवाने के लिए। तो आज जाना है शनि शिंगणापुर। स्क्रीन पर गाजे बाजे के साथ जो भीड़ दिख रही है, ये भीड़ किसी एक की आज मन्नत पूरी हुई है, तो उसी खुशी में उन्होंने बाबा के दर्शन के लिए ये सब किया। हे साईं बाबा, ऐसे ही हर दीन दुखियों की मदद करना और सभी का सहारा बनना। ओम साई राम। जय साईनाथ। जय जय साईनाथ। तो दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं शनि शिंगणापुर शनिदेव के दर्शन के लिए और ये मेरी पूरी टीम होटल सद्गुरु और सारे लोग देखिए इकट्ठा हैं। हमारा छोटा सा साईं नींद में है। कृष्ण बने हैं आज, लड्डू गोपाल, और सब तैयार हैं जाने के लिए। हमारी जो बस है वो थोड़ा आगे रोड पर खड़ी है, ऐसा टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले ने बताया है, इसलिए हम सभी रोड की तरफ चल दिए। मैक्सिमम लोगों ने काला कपड़ा पहना हुआ है, जिनके पास था वो तो पहन लिए और जिनके पास नहीं था वो कुछ भी पहन के चल दिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शनिदेव के दर्शन करने के लिए काले कपड़े पहनने जरूरी हैं। चलते चलते रास्ते पर एक मंदिर दिखा जिसमें साईं बाबा विराजमान है, तो आप लोग भी बाबा के दर्शन कर लीजिए और अगर आपकी भी अगर कुछ मन्नत है तो बाबा को बोल दीजिए, क्या पता अगली बारी आपकी हो गाजे बाजे के साथ शिरडी आने के लिए। ये मेरे टीम वाले देखिए कितने आराम से चल रहे हैं, मजे से, कोई बात का चिंता नहीं, टेंशन नहीं, एकदम बिंदास। मेरी मिट्टी और कुछ लोग बहुत पीछे हैं, कुछ लोग बीच में हैं, एकदम धीरे धीरे आराम आराम चलते, कोई एक साथ चलना ही नहीं है इनको। चलिए, ये मैं हूँ
मेरी वाइफ है और ये मेरी प्यारी बेटी मिष्टी, जिसको मैं मित्ती मित्ती बोलता हूँ। अब फाइनली हमारी बस आ चुकी है। ये देख लीजिए, यही बस है जो हमको टूर करवाने वाली है। तो चलिए इसमें एक एक करके बैठते हैं, अंदर चलते हैं, उसके बाद अंदर का व्यू दिखाता हूँ। तो फाइनली ये लास्ट बंदा हमारे टीम का चढ़ गया है। अब हम सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। हमारी बस अब निकल चुकी है। तो चलिए रास्ते में और कुछ चीज़ें या कुछ बातें करते हैं। तो दोस्तों सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग मेरे टीम वालों से मिलिए और साथ साथ मैं आप लोगों को शनिदेव के बारे में जो कुछ थोड़ा बहुत जानकारी मुझे है वो बताते चलता हूँ। तो भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में स्थित एक गांव है जो अपने शनि देवता के मंदिर के लिए जग प्रसिद्ध है। गांव का नाम शनि शिंगणापुर है। यहाँ पर शनि भगवान की स्वयंभू मूर्ति काले रंग की है। 5 फुट 9 इंच ऊंची व 1 फुट 6 इंच चौड़ी ये मूर्ति संगमरमर के एक चबूतरे पर धूप में ही विराजमान है। यहाँ शनिदेव अष्टप्रहर धूप हो, आंधी हो, तूफान हो या जाड़ा हो, सभी ऋतुओं में बिना छत्र धारण किए खड़े हैं। यहाँ पर हर कोई भक्तगण हजारों की संख्या में प्रतिदिन दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ गांव के किसी भी घर पर दरवाजा नहीं है। ऐसा मानना है कि यहाँ कभी चोरी नहीं होती, क्योंकि शनिदेव स्वयं न्याय के देवता है, तो वे स्वयं चोर को सजा दे देते हैं। मगर अभी कुछ अरसे से यहाँ ठगी जरूर होने लगी है। मैंने ऐसा क्यों कहा ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। बस शनिदेव से एक छोटी सी प्रार्थना है कि इन ठगों और लुटेरों को भी सुधारें और न्याय करें। दोस्तों यहाँ के खेतों में ज्यादातर गन्ने के फसल उगाए जाते हैं, इसलिए आपको रास्ते में ये नज़ारा दिख ही जाएगा। गन्ना ज्यादा पैदावार होने के कारण यहाँ रास्ते पर जगह जगह गन्ने के रस की दुकान खुली हुई है। ये देखकर हम लोगों से भी रहा नहीं गया। और तो और धूप भी थोड़ी ज्यादा ही तेज है और सभी को गला सूख रहा है और प्यास भी लग रही है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना यहाँ के ताजे गन्ने का रस को पिया जाए। यहाँ जो गन्ने का रस निकालने वाली मशीन है वो देखकर सभी के दिल खुश हो गए, क्योंकि हमारे यहाँ बिजली मोटर द्वारा मशीन से रस निकाला जाता है और यहाँ बैल को बांधकर उसे गोल घुमाकर मशीन चलाया जाता है, जिससे रस निकलता है। बर्फ डालना या न डालना ये आप पर निर्भर करता है कि आप कैसा रस पीना चाहते हैं। तो हम सभी ने गन्ने का रस का मजा लिया और कुछ लोग तो झूला झूलने का भी मजा ले रहे हैं। थोड़ी देर यहाँ टाइम पास करने के बाद हम सब अभी शनि शिंगणापुर के लिए चल दिए। अभी हम लोगों ने जो गन्ने का रस पिया उसकी कीमत यहाँ बर्फ़ वाला जो है 25 रुपये में और बिना बर्फ़ वाला जो है 30 रुपये में मिलता है। हमारे शहर रायपुर में बर्फ़ वाला 10 रुपये और बिना बर्फ़ वाला 15 रुपये में आसानी से मिल जाता है।
आप कौन से शहर से हैं और आपके शहर में क्या रेट में मिलता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो अभी हम पहुंच चुके हैं शनिदेव के द्वार पावन नगरी शनि शिंगणापुर। सामने ही आप सभी को यहाँ का प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा होगा। जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं न्याय देवता की भूमि पर, जहाँ पर शनिदेव अपना न्याय करते हैं। रोड पर जो लोग खड़े हैं, जो हमारी गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये यहाँ के दुकान वाले लोग हैं, जिनकी फूल माला तेल इत्यादि की दुकानें हैं। अब देखते हैं कि हमारी गाड़ी कहाँ पर रुकती है। किसी न किसी शॉप पे तो हमें भी रुकना है। आगे वहाँ क्या होगा वो सारा डिटेल्स बताऊंगा। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं और एक एक करके अब उतरते हैं। तो जब तक हमारे लोग उतर रहे हैं तब तक यहाँ का एक किस्सा सुना देता हूँ। नवग्रहों में सबसे क्रूर ग्रह की संज्ञा शनिदेव को दी गई है। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों पर भी शनिदेव की दृष्टि या साया भी पड़ जाए, वो लोग अपनी जिंदगी में पतन की तरफ जाते हैं और उनकी जिंदगी में काफी कठिनाइयों का सामना होता है। शनिदेव को पुराणों में कर्मों का फल देने वाला देवता कहा जाता है। शनिदेव अपने पिता सूर्य देव की तरह ही तेजस्वी और गुरु भगवान शिव की तरह ही गंभीर माने गए हैं। भारतवर्ष में शनि शिंगणापुर शनिदेव के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, लेकिन बहुत कम ही लोग इस बात को जानते हैं कि शनिदेव की मूर्ति वहाँ कैसे आई, कहाँ से आई और वहाँ चोरी क्यों नहीं होती। ये सारी डिटेल्स भी बताऊंगा विस्तार से, मगर उससे पहले प्रेजेंट वाली बात बता दूं तो हमारे बस वाले भैया ने संतोष नारायण सेंटर नाम से जो पूजा सामान की दुकान है, उसके सामने अपनी बस को रोकी। जैसे ही बस रुकी, दुकान का एक बंदा हमारे बस के दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। हम लोग एक एक करके नीचे उतरने लगे तो उस दुकान वाले ने बोला, आप लोग हमारे मेहमान हैं और शनिदेव के दर्शन के लिए आए हैं, तो पहले हाथ पैर धो लीजिए। हमें लगा वो व्यक्ति बहुत ही सज्जन है, कितने प्यार से हमारे साथ बातचीत कर रहा है और पैर हाथ धुलवा रहा है। पैर हाथ धोने के बाद उस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के पास जाने के लिए बोला। उसने कहा, आगे चले जाइए, वहाँ आपको मंदिर दर्शन के बारे में डिटेल्स में बताया जाएगा। हम लोगों ने सोचा कुछ नई जानकारी मिलेगी, ये सोचकर हम भी उसके पास चल दिए। जो दूसरा बंदा है वो बातों ही बातों में पूजा सामान की टोकरी की जो मार्केटिंग है वो करने लगी। काला कपड़ा, घोड़े की नाल, लोहा और न जाने क्या क्या बताते बताते उन टोकरियों के रेट 250, 300, 350 ऐसा बताते गया। फिर हम में से एक भाई ने कहा, जिसका नाम विकास है, उन्होंने कहा कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें अंदर अलाउड नहीं है, ये चीज़ें बाहर ही रखनी पड़ती है और जब अंदर लेके ही नहीं जा सकते तो खरीद के क्या मतलब, ऐसा विकास ने कहा। विकास क्योंकि पहले भी कई बार शनि शिंगणापुर आ चुका है, तो उसे यहाँ की हर चीज़ों के बारे में नॉलेज है, यहाँ क्या माजरा चल रहा है उसे सब कुछ पता है। तो जैसे ही हमने टोकरी लेने से मना किया, तुरंत जो पहले वाला बंदा है जिसने हम लोग को प्यार से पैर हाथ धुलवाए थे, वो आ गया और दूसरे बंदे के साथ मिलकर और जो और भी स्टाफ थे दुकान के, सब लोग मिलकर बदतमीजी करने लगे। एकदम दादागिरी, बदतमीजी, दबंगई, गाली गलौज करने लगे। ये बोलने लगे कि अभी जो तुम लोगों ने पैर धोया है वो पैर धुलवाने का 1500 रुपये दो, फोकट का पानी नहीं है, पानी हम लोग का व्यर्थ किया, उस पानी का 1500 रुपये चुकाना पड़ेगा। ऐसा करके बहुत बहस करने लगे, बहुत बहसबाजी हुई, बहुत कुछ मामला बहुत आगे बढ़ गया था, मगर बहुत मुश्किल से ले दे के मामला शांत हुआ और हमें जबरदस्ती टोकरियां लेनी पड़ी, वो भी मन मार कर। अब ये पता नहीं शनिदेव इनका न्याय कब करेंगे या कब करने वाले हैं। हे प्रभु, देर ना कीजिएगा, बात आपके न्याय के भरोसे की। फिर हम सब अपनी अपनी पूजा की टोकरी लेकर मंदिर की तरफ चल दिए। मंदिर अभी भी काफी दूर है, धूप बहुत तेज है और सबके पांव जल रहे हैं, क्योंकि सभी नंगे पांव ही आ गए हैं। सबके जूते चप्पल जो है वो बस में रखे हुए हैं। मंदिर के ठीक बाहर ही आपको चप्पल जूते रखने के लिए स्टैंड मिल जाएगा, इसलिए आप किसी की बातों में ना आए और ज़्यादा दूर में ना रखें। देख लीजिए, मंदिर के जस्ट बाजू में ही चप्पल जूते रखने का स्टैंड बना हुआ है। तो चलिए मंदिर में प्रवेश करते हैं। आप लोग भी जय शनिदेव मन में जरूर बोलिएगा। जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। घर से जब निकले थे तो बहुत खुशी थी मन में कि आज शनिदेव के दर्शन करने जा रहे हैं। किसी को भी ये नहीं पता था कि मंदिर आने के बाद दुकानदारों से इतना कुछ बहस होने वाला है। हमारे इस बहसबाजी का मुख्य आरोपी है बस वाला, हमारा बस वाला, उसका लालच और उसकी कमीशन खोरी।
उसी के कारण ये सब झगड़ा हुआ। लोग कुछ पैसों के लिए इतना गिर जाते हैं कि दूसरों के भरोसे के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। मंदिर के अंदर ही पैर धोने की सुविधा है। देख लीजिए, हम लोग पैर धो रहे हैं अभी, और यही पैर धोने के लिए बाहर दुकान वाला हमको 1500 रुपये मांग रहा था। इसी बात के लिए भी बहस हुआ था। देख लीजिए, जब मंदिर में ये सुविधा है तो क्यों ये बस वाला वहाँ ले गया और क्यों हमारी बहसबाजी हुई। तो ऐसे लोगों से बचें। हमारा पैर धोना हो चुका है, तो आगे अब हम मुख्य मंदिर के प्रवेश द्वार में प्रवेश करने वाले हैं। ये मेन एंट्री है, यहाँ से सीधा आप शनिदेव के दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो आगे हम लोगों ने जो पूजा की टोकरी ली है, उसका जो भी आधा मटेरियल है, जैसे ये पत्ते वाला हार और काला कपड़ा, इस त्रिशूल में डाल दिया जाता है। थोड़ी देर बाद यही सारी चीज़ें दुकानदार के पास वापस चले जाती हैं रीसेल होने के लिए। देख लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले कितना भरा था, पूरा खाली हो गया। यानी यही जो लोग खड़े रहते हैं वो निकाल कर वापस दुकान वालों को दे देते हैं। तो इनका भी ये धंधा है। यानी हमारा जो भक्ति है, हमारी जो आस्था है, उसके साथ ये लोगों का धंधा है। हमारी आस्था का ये लोग धंधा बना कर रखे हैं। और आगे जाएंगे तो और भी है। आगे पर जो आपके टोकरी में बचा हुआ है, नारियल, एक पुतली और भी जो पूजा के सामान है, ये इस तरीके से ये देख लीजिए कैरेट में रखवा लिया जाता है। तो सारा कुछ जो टोकरी का सामान है ऐसे हमको बाहर रखना है, और सिर्फ तेल की जो बोतल है, छोटी बोतल या जो पुड़िया होगी तेल की, वही उसको धर के आपको अंदर तक जाना है। अब चलिए अंदर तक चलते हैं और उसके बाद आगे का दिखाता हूँ आप लोगों को। ये मेरी बेटी मिस्टी दौड़ते हुए। और एक चीज़ यहाँ कॉमन है, आपको हर कुछ कदम पे, हर एक दूरी पर डोनेशन काउंटर दिख जाएगा, जहाँ पर आप डोनेशन दे सकते हैं। और अगर आप शनि जी की जो काले पत्थर की प्रतिमा है, वहाँ पर उनके ऊपर तेल चढ़ाना चाहते हो, खुद पास जाकर उनको छूना चाहते हो, तो आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। एक व्यक्ति का 500 रुपये चार्ज है यहाँ पर। जो 500 रुपये आप देंगे तो आपको टोकन दिया जाएगा। उसके बाद आप एक अलग से तेल बोतल खरीदना पड़ेगा, यानी 500 रुपये से टिकट है यहाँ की। उसके अलावा तेल अलग से खरीदना पड़ेगा, जो भी तेल का चार्ज होगा। फिर वो तेल लेके आप मूर्ति के पास जा सकते हैं और उसके बाद मूर्ति पे वो तेल चढ़ा सकते हैं। क्या ये सही है? सही मायने में ऐसी होनी चाहिए पूजा? मेरे के हिसाब से तो गलत है। अब ये मंदिर प्रबंधन जाने, मंदिर कमेटी जाने और स्वयं शनिदेव जाने कि ये सही है या गलत है। और कितनी तारीफें करूं मैं यहाँ की, मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ। हे ईश्वर, अगर मैं गलत हूँ तो मेरा भी न्याय कीजिएगा। अगर ये लोग गलत है तो प्लीज़ इनका भी न्याय कीजिएगा। खैर छोड़िए, मैं आप लोगों को अब शनिदेव के बारे में कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। कहीं अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार सावन के महीने में बहुत ही अधिक बारिश होने के कारण गांव में जो जल स्तर है, यानी कि जो बारिश का पानी है, वो काफी बढ़ गया था। तभी इस बारिश में बहते हुए एक काले रंग की विशाल शिला गांव के तट पर पहुंची। उसी रात उस गांव के मुखिया के सपने में स्वयं शनिदेव आए और बताया कि शिला के रूप में वे स्वयं उस गांव में आए हैं। वो उस गांव में रहना चाहते हैं। इस बात को सुनकर गांव के मुखिया बहुत ही प्रसन्न हुए और अगली सुबह इस सपने के बारे में उन्होंने गांव के सभी लोगों को बताया। फिर उन सभी ने मिलकर बिना इंतजार किए शनिदेव को बैलगाड़ी में लेकर गांव के बीचों बीच विराजमान कर दिया। तब से ये प्रतिमा वहीं पर स्थापित है। मान्यताओं के अनुसार तभी से गांव का नाम शनि शिंगणापुर पड़ा और शनिदेव के विराजमान होते ही उसी दिन से चोरी डकैती जैसे वारदात नहीं हो पाए। ये पूरे विश्व में इकलौता ऐसा गांव है जहां आज भी घरों में दरवाजे नहीं हैं। कई बार लोगों ने वहां चोरी करने की कोशिश जरूर की, लेकिन वे नाकाम हुए और उन्हें उसका परिणाम भी भुगतना पड़ा। मगर ये तो थी कुछ समय पहले तक की बातें। अब यहाँ क्या होता है और क्यों होता है, ये तो स्वयं शनिदेव ही जाने। क्योंकि अब यहाँ चोरी ना सही मगर ठगी, गुंडागर्दी, दबंगई, जबरदस्ती ये सब जरूर होते हैं।
हे शनिदेव, इनका भी न्याय जरूर कीजिए और जल्द से जल्द कीजिए। जो भी हो, जैसा भी हो, हमारे दर्शन हो गए हैं। हमने यहाँ बहुत सारा टाइम बिताया। मन में एक अलग ही तरह की शांति है, एकदम हल्का महसूस हो रहा है। घूमने और देखने लायक इस मंदिर का हर एक कोना है अद्भुत, अतुल्य, अप्रतिम। जितने तारीफें करूं कम है। अति मनोरम दृश्य है यहाँ के। सारे लोग फोटो, वीडियो, सेल्फी लेने में लग गए हैं और समय कब निकलता चला गया पता ही नहीं चला। जब घड़ी पर नज़र पड़ी तो 4 बज रहे थे और सबको जोरों की भूख भी लग रही है। तो हमने सोचा क्यों ना आज शनिदेव के यहाँ का खाना ही खाया जाए। फिर हम सब चल दिए शनि शिंगणापुर भक्ति निवास प्रसादालय की ओर, जो कि पार्किंग एरिया के पास में ही स्थित। यहाँ का जो प्रसादालय है वो थोड़ा अंदर की साइड है, इसलिए आप जब कभी भी यहाँ आएं तो पूछते पूछते आइएगा। और अगर गाड़ी पार्किंग करनी है तो हमेशा मंदिर ट्रस्ट के पार्किंग में ही पार्किंग कीजिएगा। किसी भी दुकान या जान पहचान वाले के यहाँ गाड़ी खड़ी ना करें और ना ही हाथ पैर धोने के लिए जाएं, क्योंकि सावधानी ही बचाव है, क्योंकि हमारे साथ घटना घट चुकी है। तो अभी हम आ गए हैं प्रसादालय और ये रहा प्रसादालय का काउंटर, जहाँ पर 50 रुपए देकर आपको एक कूपन मिल जाता है, जिसे अंदर ले जाने पर आपको खाना दिया जाता है। यहाँ का जो टाइमिंग है सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम को 6:30 बजे से रात 9:30 बजे तक खाना मिलता है। और क्योंकि अभी टाइम 4:20 हो चुके हैं तो हमें यहाँ खाना नसीब नहीं हुआ। वो कहते हैं ना, शुरुआत अच्छी तो सब अच्छा, मगर आज का शुरुआत ही हमारा ठीक नहीं था, इसलिए ये सब कांड हो गया। खैर कोई बात नहीं, जैसी शनिदेव की इच्छा। शनिदेव के मंदिर परिसर में ही कभी कभी भंडारा वितरण होता है। आज नहीं हुआ, नहीं तो हमें भी खाना अवश्य मिल जाता। तो ऐसे ही हम सब अब लौट चले वापस अपने ठिकाने की ओर, यानी कि शिरडी, जहाँ पर हमारा होटल है, लॉज है।